अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की जो वीडियो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हु आर स्टार्टिंग फिजिक्स। ठीक है, सो आज फिजिक्स की जो फर्स्ट ईयर की जो बुक है उसमें से टोटल 10 चैप्टर्स में से जो टोटल सारे चैप्टर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हाईलाइट करके आप लोगों को बता दूंगी और गाइड करूंगी कि इन टॉपिक्स में से आपने इन टॉपिक्स को आपने किस किस तरीके से तैयार करना है। स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर नंबर 1 हमारे पास रेडियन और स्टी रेडियन है। सो रेडियन और स्टी रेडियन ये दोनों जो हैं ये सेपरेट भी आ सकते हैं कि डिफाइन करें कि रेडियन क्या है, डिफाइन करें कि स्टी रेडियन क्या है। ठीक है, और इसका आपने टोटल मतलब ये एक क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, आपने इस पर शॉर्ट सा नोट लिखना होगा, शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा आएगा। फिर एक और क्वेश्चन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये होता है कि आप रेडियन को 1 रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करें। ठीक है, या फिर जैसे हमें पता है कि 1 रेडियन 57.3 डिग्रीज के इक्वल होता है, बिल्कुल इसी तरीके से स्टी रेडियन का भी यही कि स्टी रेडियन को डिग्री में या डिग्री को स्टी रेडियन में कन्वर्ट करें, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स हैं वो आप लोगों ने मस्त तैयार कर लेने हैं कि वो आपको कोई भी डिजिट एक न्यूमेरिकल फॉर्म दे देंगे और वो पूछ लेंगे कि इसमें आखिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आपके लिए बेहतर है कि आप जो रूल्स हैं उनको अच्छी तरह रिवाइज करें और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करें, उससे आपकी जो ग्रिप है सिग्निफिकेंट फिगर्स पे वो बहुत बेहतर हो जाएगी। अनसर्टेनिटी का न्यूमेरिकल इज मस्ट, कोई जो मर्जी पेपर आप उठा के देख लें फर्स्ट ईयर फिजिक्स वाला, उसमें अनसर्टेनिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल होगा। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और अगर कोई छोटा सा क्वेश्चन है सो इट कुड आल्सो बी इन द एमसीक्यूज आल्सो। फिर डायमेंशन के जो न्यूमेरिकल्स है वो मस्ट है। एक टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का मेरे ख्याल से केपीसी की बुक में क्वेश्चन है, उसके सबसे ज़्यादा चांसेस है कि वो साल आए पेपर में। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखा है ऑल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, केपीके की बुक के जितने भी सारे के सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपने करने हर चैप्टर में से। ये नहीं कि अगर मैंने नीचे नहीं लिखा हुआ किसी भी चैप्टर में से तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कंसेप्चुअल जो क्वेश्चंस हैं वो मस्ट आप लोगों ने यहाँ से तैयार करने हैं। ठीक है, केपीके वाली बुक्स है। फिर चैप्टर नंबर 2 की तरफ आते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट। ये तीनों टॉपिक्स लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। फिर फर्स्ट और सेकंड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स जिसे बोलते हैं, और मोमेंट ऑफ कपल। ठीक है, ये आप लोगों ने टॉपिक्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने चैप्टर 2 में से। मूविंग ऑन टूवर्ड्स द चैप्टर नंबर 3 हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के जो तीनों लॉज हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों की डेफिनेशन आ सकती हैं, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। फिर है रिलेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ विद लीनियर मोमेंटम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। फिर जो रिलेशन है इम्पल्स का और चेंज इन मोमेंटम का, ये वाला टॉपिक। फिर मोमेंटम क्या होता है और एक्सप्लोजन वाला जो एक टॉपिक है वो प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और फिर एक इलास्टिक कोलिजन्स और इनइलास्टिक कोलिजन वाला टॉपिक, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला इलास्टिक पोटेंशियल इन वन डायमेंशन वाला जो टॉपिक है जिसमें डेरिवेशन है वो कंप्लीट आपने करना है, यहाँ मेंशन नहीं है। मोमेंटम से यही मुराद है, आपने इलास्टिक पोटेंशियल वाला वो करना है। फिर इलास्टिक कोलिजन फिर चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास, इसमें एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पास्ट पेपर्स में आया हुआ है। फिर एस्केप वेलोसिटी, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ, एफिशिएंसी और पावर, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आ सकते हैं। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 5 की तरफ आते हैं तो रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज, इसमें वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है और एक्सेलरेशन है। फिर बैंकिंग ऑफ लोड, रोलिंग डिस्क और रोलिंग हुक का जो रिलेशन है वो रियल और अपेरेंट वेट, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में किसी में भी आ सकता है। शॉर्ट में आया तो कोई एक केस दे देंगे, लॉन्ग में आया तो चारों के चारों केस आपने लिखने होंगे, और रियल और अपेरेंट वेट की डेफिनेशन स्पेसिफिक आप लोगों को आनी चाहिए। फ्री फॉल इन स्पेसशिप, ठीक है, वो क्या है ये लॉन्ग में, और क्रिटिकल वेलोसिटी वो प्रिपेयर करना। फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ये प्रिपेयर करना है, और ऑर्बिटल रेडियस और ऑर्बिटल वेलोसिटी ये प्रिपेयर करना चैप्टर नंबर 5 में से। चैप्टर 6 की तरफ अगर हम चलते हैं तो बर्नौली इक्वेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लॉन्ग में आता ही आता वाला हिसाब है इसका। एप्लीकेशंस इसकी सारी करनी है, लेकिन मोस्टली इंपॉर्टेंट जो इसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, दैट इज द टॉर्शली थ्योरम, ये करना ही करना है। स्टोक्स लॉ, ड्रैग फोर्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है।
और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये भी लॉन्ग में आ सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 की तरफ आते हैं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन इसकी याद करनी है। मैस स्प्रिंग सिस्टम वाला और सिंपल पेंडुलम वाला, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो दोनों जो केसेस हैं ये करना ही करना है। सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला जो रिलेशन है वो कंप्लीट करना है। एनर्जी कंजर्वेशन इन SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये जो चारों है ना, मैस स्प्रिंग सिस्टम, सिंपल पेंडुलम, सर्कुलर मोशन वाला और एनर्जी कंजर्वेशन वाला, इसमें मेन यही 4 है टॉपिक्स, ठीक है, डेरिवेशन वाले। और ये लॉन्ग में आ सकते हैं, शॉर्ट में ये दोनों मैस स्प्रिंग और सिंपल पेंडुलम आ सकते हैं, ये आपने मस्ट प्रिपेयर करना है। शॉर्ट में जो एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 9th और 10th में भी आता रहता है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस और शॉक एब्जॉर्बर जो ऑटोमोबाइल्स में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 8 की तरफ आते हैं तो हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स, बीट्स क्या होती हैं, ये शॉर्ट के लिए, ठीक है। क्लोज एंड ओपन ऑर्गन पाइप, या तो ये शॉर्ट में आ जाएगा कोई एक केस, या लॉन्ग में आ जाएगा सारे का सारा आपने कंप्लीट लिखना होगा। डॉपलर इफेक्ट शॉर्ट में भी आ सकता है कोई एक आध पार्ट उसका, और लॉन्ग में आपने कंप्लीट करना होगा। स्पीड ऑफ साउंड और लेफ्टलेस करेक्शन, एक ऐसा सवाल है जो 90% पास पेपर्स में तो मिलेगा ही आपको, सो ये तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। फिर डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, प्रोग्रेसिव वेव्स, इस तरह की जो वेव्स है ना, इनका जो डिफरेंस है वो आप अच्छे तरीके से कर लेना। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में भी हैं, आप वहां से भी प्रिपेयर इसको कर सकते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द चैप्टर नंबर 9, हाइजीन्स प्रिंसिपल, कोहेरेंट सोर्सेस, शॉर्ट के लिए, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लॉन्ग के लिए है। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ब्रैग्स लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ, ये सारे शॉर्ट के लिए। और पोलराइजेशन, ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग में, इसलिए आपने इसका फुल टॉपिक रिवाइज करना है। अब आ गए चैप्टर नंबर 10 जो कि लास्ट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये प्रिपेयर करना। उसकी जो 4 एप्लीकेशंस है, आइसोथर्मल, इस तरह के मतलब जो 4 उसकी है ना, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ये चारों आपने प्रिपेयर करनी है। कार्नट साइकिल 100% आएगा ही आएगा वाला क्वेश्चन है। एंट्रोपी, इसका शॉर्ट क्वेश्चन में एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R और वाई Cp इज ग्रेटर देन Cv, ये जो पहले वाला दिस वन और ये जो दो है, ठीक है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R और वाई Cv इज ग्रेटर देन Cv, ये क्वेश्चंस मस्ट आते हैं पेपर में, तो आप लोगों ने इन सारों को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना और इंशाल्लाह आप लोगों के पेपर बहुत अच्छे होंगे। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज़।